इस वीडियो में हम धार्मिक अनुष्ठानों के कई तत्वों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक रीतियों के लगभग कन्वर्जेंट है। सबसे पहले, ये एक व्यापक बिंदु है जिसे हमें अधिक या कम विचार करना होगा, और वह है धार्मिक रीतियों के समारोह में जादुई या आध्यात्मिक तत्व। ऐसा तत्व हमेशा मौजूद माना गया है और बहुत हद तक धार्मिक समारोहों के चारों ओर विकसित हुआ है, जो इस रहस्यमय या जादुई परिवर्तन के केंद्रीय कोर के इर्द गिर्द है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना होगा ताकि हम इस धार्मिक जादू की बहुत शुरुआत खोज सकें। मुझे पता है, उदाहरण के लिए अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में नावा और होपी लोगों के नृतक एक ऐसे अनुष्ठान में शामिल होते हैं जो अजीब तरीके से धार्मिक जादू के पूरे रहस्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उनके विभिन्न अनुष्ठानों और समारोह में अधिकांश नर्तक मुखौटे पहनते हैं। ये मुखौटे बहुत साधारण घरेलू निर्माण होते हैं, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। आमतौर पर पशुओं की चमड़ी से बनाए जाते हैं, जो फर, पंखों और यहां तक कि विभिन्न वनस्पति और पौधों की संरचनाओं से सजाए जाते हैं। इन लोगों के अनुष्ठान में कलाकार के पीछे मुखौटा पेंट किया जाना चाहिए। उसे इसे तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। इस विश्वास के अनुसार यदि वह इसे पूरा करने से पहले देखता है तो वो अंधा हो जाएगा। मुखौटा पूरा होने के बाद कलाकार, जिसकी संभावना है कि वह इसे पहनने वाला भी होगा, इसे केवल सबसे पवित्र अनुष्ठान के दौरान पहन सकता है। उसे इसे पहनने में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता सिवाय अनुष्ठान के। वो इसके साथ तस्वीर खिंचवाने या किसी तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। इसे उसके सिर पर केवल वास्तविक समारोह में ही प्रकट होना चाहिए। इसके अलावा उनके विश्वास के अनुसार जब वो इस मुखौटे को पहनते हैं तो वो अपने आप में नहीं होते हैं। पवित्र मुखौटे को पहनते समय वो आंतरिक रूप से और भीतर से उस डेटी में बदल जाते हैं जिसका प्रतिनिधित्व ये मुखौटे करते हैं। उनके मित्र और पड़ोसी उन्हें पहचान सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई संकेत नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब वो मुखौटा पहनते हैं तो वो स्वयं नहीं होते, वो भगवान होते हैं। मुखौटे की शक्ति भी लोगों के लिए प्रकट होती है। ये लोग जानते हैं कि जो नर्तक धूल से बाहर आते हैं वे वास्तव में शारीरिक रूप से भगवान नहीं होते, फिर भी उन्हें भगवान के रूप में स्वागत किया जाता है क्योंकि वे भगवान का मुखौटा धारण करते हैं। ये लोग वस्तुतः लोग नहीं होते, वे डेटी होते हैं। तो हम इसको अपने सामान्य दिन प्रतिदिन के जीवन के संदर्भ में कैसे स्पष्ट करेंगे? हम शायद इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते। हम इसके बारे में मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से बात कर सकते हैं, या हम उस औसत पर्यटक के दृष्टिकोण को ले सकते हैं जो क्षेत्र में जाता है और कहता है कि ये बहुत जातिवादी और बचकाने लोग हैं। वे लगभग कुछ भी मान लेंगे। हालांकि ये धार्मिक रहस्य का एक हिस्सा है और ये इन साधारण लोगों तक ही सीमित नहीं है जो रियो ग्रांडे नदी के किनारे रहते हैं। ये रहस्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम तिब्बत में समान रहस्यमय अनुष्ठान और समान अर्थ पाते हैं। वहां पुरोहित विशेष रूप से लंबे वस्त्र पहनते हैं, विशेषकर अगर ये प्रक्रिया कुछ रहस्यमय धार्मिक सूत्रों के साथ हो। ये पुरोहित इस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं कि देवता अस्थायी रूप से उनमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र के चारों ओर हमारा आधुनिक धार्मिक जीवन विकसित हुआ, इस तरह की धारणा वहां बहुत स्पष्ट थी। हम जानते हैं कि इजिप्शियंस ने मुखौटों और विभिन्न पवित्र छवियों के माध्यम से धार्मिक सच्चाई को प्रस्तुत किया। उन्हें विश्वास था कि वे विभिन्न समारोहों और रीतियों के दौरान अद्भुत शक्तियों को अपनी अनुष्ठानों पर लागू करके हासिल कर सकते थे। हालांकि ये तत्व अब प्राचीन ग्रीक धर्मों में भी देखे जाते हैं, जहां उन्होंने धार्मिक मुखौटों का उपयोग किया और कई अन्य संस्कृतियों के समान छवियों की पवित्रता के विश्वास को साझा किया। प्राचीन काल में यह मान लिया गया था कि जादुई शक्ति विभिन्न सामान्य वस्तुओं से जुड़ी जा सकती है यदि इन्हें विशेष अनुष्ठानों और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के अधीन लाया जाए। धार्मिक वस्तु को हमेशा
किसी न किसी प्रकार से अधिष्ठित करना आवश्यक था, और एक बार अधिष्ठित हो जाने पर इसमें एक अद्वितीय और अद्भुत गुण होता था, जिससे ये कुछ विशेष श्रद्धा या पूजा का पात्र बन जाता था। ग्रीक हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे ये नहीं मानते थे कि वास्तव में देवता उस विशाल प्रतिमा के भीतर कैद थे, जिसे ज़्यूस के नाम और रूप में बनाया गया था। उनका विश्वास था कि ये प्रतिमा किसी न किसी तरह से या तो ऊर्जा के माध्यम से या भगवान की शक्ति से जुड़ी हुई थी। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में ऐसे विचारों को स्पष्ट किया गया है, जहां एक विशेष छवि को बनाए जाने के समय उसके भौतिक गुणों में अपने विशेष गुणों की उपस्थिति होती है। धर्म के उम्मीदवारों के रूप में उन वस्तुओं के प्रतीकात्मक संबंध को अनुभव करना आवश्यक होता है, चाहे वे पुरोहित हो या साधारण व्यक्ति। जब वे उस शक्ति को भली भांति समझते हैं तो अनुष्ठान का वास्तविक उद्देश्य हासिल होता है। इसलिए हम धार्मिक अनुष्ठानों में रहस्यमय परिवर्तन के विचार के चारों ओर घूमते हैं, जो कि हमारे भीतर हर क्रिया के अनुभव के केंद्र में है।